जी हां दोस्तों, भारत के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा की कंपनी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल दोस्तों, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड यानी TASL साल 2026 तक अपना पहला गरोब G180 विमान लॉन्च करके भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में छलांग लगाने के लिए तैयार है। ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम इस जुड़वा इंजन वाले विमान को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए कस्टमाइज किया जाएगा। यह आधुनिक सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विमान होगा। टाटा कंपनी ने 2021 में जर्मन मूल के गरोब G180 SPN के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार हासिल कर लिए थे। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कभी भी पूर्ण पैमाने पर उत्पादन तक नहीं पहुंचा। TASL की योजना इस नींव का लाभ उठाकर भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक स्वदेशी सैन्य विमान विकसित और निर्माण करने की है। आइए अब जानते हैं कि इस विमान की क्या खूबियां हैं। दरअसल दोस्तों, गरोब G180 प्रभावशाली क्षमताएं प्रदान करता है। इसमें 45,000 फीट तक की उड़ान ऊंचाई, 1800 समुद्री मील की सीमा और 6 से 7 घंटे की उड़ान क्षमता शामिल है। आपको बता दें कि 1000 किलोग्राम से अधिक की पेलोड क्षमता के साथ विमान सेंसर और उपकरणों के एक बड़े समूह को ले जा सकता है। बजरी या घास की हवाई पट्टियों से ऑपरेट होने की विमान की क्षमता इसकी बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाती है। यह प्लेटफॉर्म के रूप में विमान इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को जुटाने, उनका विश्लेषण और उन्हें प्रोसेस करने के लिए सुसज्जित होगा। इससे दुश्मनों की क्षमता, मंशा और गतिविधियों पर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिल सकेगी। यह जानकारी सैन्य योजनाकारों और निर्णय लेने वालों के लिए अमूल्य होती है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट सेगमेंट में TASL का प्रवेश भारतीय निजी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एक स्वदेशी विमान का विकास और निर्माण करके कंपनी का लक्ष्य विदेशी प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता कम करना और रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों में योगदान करना है। यह परियोजना भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और उसे एक प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर रतन टाटा की कंपनी इसको करने में सक्षम हो जाती है तो यह भारत के लिए आत्मनिर्भरता का एक जीता और जागता सबूत होगा। इसी तरह की डेली न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द नेशन हर्ट। धन्यवाद दोस्तों।